हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंश्योर नीट के अंदर। मैं हूँ आपका अपना दोस्त दीपक चौधरी। ठीक है, इंश्योर नीट से। तो आज हम समझेंगे कि आदित्य बिरला का कौन सा प्रोडक्ट हमें बेचना है और सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में आज अपन समझेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर आपके सामने आदित्य बिरला का जो हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रोडक्ट हैगा वो आपके सामने दिख रहा है। तो इसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो अधिकांश एडवाइजर सेल करते हैं वो होता है एक्टिव वन मैक्स। अब एक्टिव वन मैक्स में क्या फीचर है, क्या बेनिफिट है, ये आज हम आपको अच्छे से समझाएंगे, जो आप अपने कस्टमर को समझा सकते हैं और कस्टमर को बताकर एग्री भी करा सकते हैं। प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि शायद ही किसी कंपनी के पास होगा इस तरह का प्रोडक्ट जो आज आपको सिखाया जाएगा। इसका सिंपल सा है, आप जब एडवाइजर बन जाते हैं तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाता है। यूजर आईडी पासवर्ड मिलने के बाद में आपके सामने डैशबोर्ड के जस्ट नीचे लेफ्ट साइड पर आपको प्रोडक्ट का ऑप्शन दिखता है। तो जैसे भी आपको दिख रहा है एक्टिव वन मैक्स। ठीक है, तो दोस्तों एक्टिव वन मैक्स आपको दिख चुका है। गेट कोड पे क्लिक कर से, लेकिन अपन सबसे पहले इसका ब्राउज़र डाउनलोड करेंगे। तो जैसे ही अपन इसका ब्राउज़र डाउनलोड करते हैं तो आपके सामने एक्टिव वन का ब्राउज़र ओपन हो जाता है। वेबसाइट नेट थोड़ा स्लो है, इसलिए थोड़ा लेट डाउनलोड हो रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं एक्टिव वन का 2 पेज का ब्राउज़र सिंपल सा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊँ इस प्रोडक्ट में क्या है। तो दोस्तों आपके सामने दिख रहा है ये एक्टिव वन का ब्राउज़र, ये पूरा इंग्लिश में बना हुआ हैगा और इसमें थोड़ी कम डिटेल लिखी हुई है, लेकिन इसको पूरा डिटेल में वेरीफाई करा हुआ पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। वो पीडीएफ आप मेरे से ले सकते हैं, लेकिन आपको सिंपल से एक प्रोसेस करना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आपको मुझे 5 स्टार देने हैं। 5 स्टार देने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेकर आपको मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपके सामने इंग्लिश में बना हुआ है। यदि आपको ये हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में आपको दे दूंगा। तो हिंदी के लिए मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्टिव वन में फीचर क्या क्या हैं और ये चीज़ें आपको कैसे किसी को समझानी है और कैसे किसी को बतानी है। अगर आप एडवाइज़र हैं, यदि आप स्वयं कस्टमर भी हैं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं, या किसी से लेना जा रहे हैं या लेना चाह रहे हैं एक्टिव वन आदित्य बिरला का, तो वो चीज़ आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, जो आप खुद भी समझ सकते हैं। अगर एडवाइज़र हैं तो आप अपने ग्राहकों को समझा सकते हैं। तो आज अपन समझते हैं एक्टिव वन को ईज़िली हिंदी मेथड में। ये एक्टिव वन का पीडीएफ जो हैगा, जो मेरे साथ में बने हुए एडवाइजर हैं उनके लिए ये फ्री में रहेगा। आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, मैं उनको ये फ्री में दे दूंगा, जिससे वो अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं एक्टिव वन मैक्स की। ठीक है, ये जो ब्राउज़र है इसको पूरा ईजिली और एग्जाम्पल देकर मैंने बनाया है, जिससे आप ईजिली समझ सकें कि इसमें क्या क्या फीचर अवेलेबल हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सिंपल सी बात है, अपन मुख्य बातें मेन फीचर की बात करते हैं। अस्पताल में भर्ती होने पर खर्च का कवरेज, मतलब कि आप अस्पताल में भर्ती होंगे तो आपका जितना भी खर्चा आएगा वो सारा का सारा आदित्य बिरला पे करेगा। आपको अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना है। प्री हॉस्पिटल, पोस्ट हॉस्पिटल का खर्चा शामिल। प्री हॉस्पिटल क्या होता है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। यदि मान लीजिए देखो, बीमारी किसी को भी आ जाती है, सिंपल सा, अगर मान लो आपके पेट में दर्द हो रहा है या आपके किडनी स्टोन में दर्द हो रहा है या कहीं भी दर्द हो रहा है, तो आप सिंपल से किसी डॉक्टर से मिलते हैं। किसी डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आप ये जाँच करवाइए या ये डायग्नोसिस की रिपोर्ट दीजिए हमें, हम फिर आपका टेस्ट करेंगे। तो वो आपको बोलते हैं कोई सोनोग्राफी लिख के दे देंगे या कोई एमआरआई लिख के दे देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जाँचें होती है और जाँचों का लगता है खर्चा। डॉक्टर ने आपको जाँचें लिख कर दी 6 से 7 हज़ार रुपये की और दवाई गोलियाँ दी, तो आपने क्या करा, इसके अंदर आपने कम से कम अपना 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च कर दिया। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि
फिर डॉक्टर बोलता है कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो हम आपको भर्ती करेंगे। तो आदित्य बिरला कहता है कि 90 दिन पहले के जितने भी खर्चे आपके मेडिसिन के, आपकी दवाइयों के जो हुए हैं, ठीक है? उसका खर्चा भी वो कवर करता है। और पोस्ट का मतलब क्या होता है कि पोस्ट मतलब कि आप भर्ती हो चुके हैं, भर्ती होने के बाद आपकी छुट्टी हो जाती है, आप घर पर आ जाते हैं, घर पर आ जाते हैं, लेकिन घर पे आने के पहले डॉक्टर कहता है आपको 2 महीने तक ये दवाई गोलियाँ खानी पड़ेगी। तो उस कंडीशन के अंदर अपन को वो दवाई गोली का जो खर्चा होता है वो अपनी जेब से पे करना पड़ता है। लेकिन आदित्य बिरला कहता है कि आपको कुछ भी जेब से पे नहीं करना, उसका खर्चा अभी आदित्य बिरला की हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है? तो ये आज अपन ने यहाँ पे समझा, प्री और हॉस्पिटल। प्री मतलब कि पहला और पोस्ट मतलब कि बाद वाला। तो अपन ने प्री का मतलब समझा, प्री मतलब 90 दिन पहले के खर्चे और पोस्ट मतलब 180 दिन बाद के खर्चे तक का कवर आदित्य बिरला कवर करता है। डे केयर ट्रीटमेंट भी शामिल, मतलब कि डे केयर ट्रीटमेंट क्या होता है, उदाहरण तौर पर समझिए, अगर किसी को अपेंडिक्स की सर्जरी करानी है जो 1 दिन में हो जाती है, डे केयर, तो उसका खर्चा भी कवर है। आप समझते हैं अपेंडिक्स की सर्जरी नॉर्मल से सभी के पैकेज होते हैं जो कि 25 से 30,000 35,000 से और इसके ऊपर भी चालू होते हैं। अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग जगह पे अलग अलग खर्चे रहते हैं, ठीक है? तो ये सर्जरी ऐसी होती है जो 1 से 2 घंटों में हो जाती है, तो उसका खर्चा भी कवर है, आपको 24 घंटे भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? कैशलेस अस्पताल नेटवर्क, मतलब जितने भी भारत के अस्पताल हैं वहाँ पर अपना इलाज करा सकते हैं। सारे कैशलेस हॉस्पिटल जितने भी बड़े वहाँ इलाज करा सकते हैं, आपको अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क अस्पताल में भर्ती होते हैं तो सारा पैसा जो है आदित्य बिरला डायरेक्ट कंपनी को पे करेगी, जो उस हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट उसको पे करेगी। एक ही पॉलिसी में आप माता पिता को भी जोड़ सकते हैं और बच्चों को भी जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, माता पिता का एड ऑन है यहाँ पे, लेकिन अगर बच्चा 18+ हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो उसको अलग से अपनी एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी, वो ऐड नहीं कर सकता। ये माइनर केस में ऐड होता है, माता पिता के साथ भी बच्चे ऐड हो जाते हैं माइनर केस के अंदर, ठीक है? नो क्लेम बोनस, अगर आप 1 साल तक क्लेम नहीं करते हैं तो आपका कवरेज बढ़ जाएगा। उदाहरण तौर से मैंने मतलब कवरेज नो क्लेम बोनस की, यहाँ आदित्य बिरला एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे नो क्लेम बोनस में आपका हमेशा पैसा और सम एश्योर्ड जो होता है वो डबल होता है। पैसों के लिए सम एश्योर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, वो डबल होता है। मान लीजिए आज आपने 5 लाख की पॉलिसी ली और आपका अगर साल भर में अगर आपका क्लेम नहीं आता है तो अगले साल आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस रहेगा वो डबल हो जाएगा, मतलब कि आपका 5 लाख से 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे नो क्लेम बोनस जो 10% 20% अदर कंपनियां देती वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आदित्य बिरला आपको हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस डबल करके देगा। 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था, आपका 1 ईयर में क्लेम नहीं आया तो सेकंड ईयर में आपका क्लेम जो होगा वो डबल हो जाएगा, मतलब कि 10 लाख रुपए हो जाएगा। डिजिटल क्लेम प्रोसेस इजली, देखो सिंपल सा है, आदित्य बिरला ने अपने ऐप को और अपनी सारी वेबसाइटों को इतना इजी बना के रखा हुआ है कि सिंपल सा एक कस्टमर भी क्लेम का प्रोसेस कर सकता है। मान लीजिए आपको छोटा सा चक्कर भनाटी या चक्कर आया, आप जाके भर्ती हो गए एक छोटे मोटे अस्पताल जहाँ पे आदित्य बिरला का नेटवर्क या कनेक्शन नहीं है, तो उस कंडीशन में आपने बोला कि भैया मेरा खर्चा तो 8 से 10,000 रुपये आया है तो मैं खुद ही पे कर सकता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपने जो पेमेंट किया है, मान लीजिए आपका 10,000 रुपये खर्चा आया, आप 2 दिन वहाँ पे भर्ती रहे, नॉर्मल से छोटे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे यहाँ आपका 25,000 तक का खर्चा है। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा जो भी वहाँ से आपको छुट्टी के बाद में आपको जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ से मिलते हैं, जो डिस्चार्ज कार्ड और जो भी पेमेंट की रिसिप्ट होती है, उन सबका आपका एक PDF बनाना है और एक सिंपल सा मेल लिखना है आपको। मेल कहाँ करना है, आप इसलिए आप अभी1 की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वहाँ पे आपको क्लेम का प्रोसेस सारी चीज़ें समझा दी जाएगी और वहाँ पे आपको मेथड भी बता दी जाएगी कहाँ पे आपको मेल करना है। यहाँ तो अगर आपने किसी एडवाइजर से पॉलिसी ली तो आपको एडवाइजर हेल्प करेगा। तो सिंपल सा प्रोसेस, आपको लिखना कुछ नहीं है, वहाँ पे लिखना है कि सर XYZ जो है मैं इस अस्पताल में भर्ती हुआ था, भर्ती होने के बाद में मेरा इतना इतना बिल बना है, कृपया कर मेरे खाते में पेमेंट डालें और अपना आपका कैंसल चेक आपको सेल्फ असिस्टेड करके पहुँचाना है। तो आपको जो आपका 24 घंटे में वेरिफिकेशन होगा अस्पताल से, जिस अस्पताल में आप भर्ती हुए थे, जिस हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, वहाँ पर आपका फ़ोन ला के कंपनी वेरीफाई करेगी और 7 दिन में आपके खाते में जो पैसा है वो अमाउंट आपके क्रेडिट कर देगी, ठीक है? ये सिंपल से इजी प्रोसेस है, आप ऐप से भी कर सकते हैं और वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या अपने एडवाइजर को भी देके कर सकते हैं। फिर अपन एक बार और समझते हैं, उदाहरण देकर समझा रहा है इसको कि क्या क्या इस प्लान के अंदर कवर नहीं है और क्या क्या चीज़ कवर है, ठीक है? अपन फिर से समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ कवर है। हॉस्पिटलाइजेशन, अगर अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज का खर्च, अस्पताल में भर्ती होंगे तो जितना भी आपको इलाज का खर्चा आता है वो कंपनी पे करेगी, आपको एक पैसा आपकी जेब से नहीं पे करना है। मान लीजिए आपने आज आदित्य बिरला की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली या किसी एडवाइजर से ली, तो 24 घंटे में आपका एक्सीडेंटल चालू हो जाता है और 30 दिनों बाद में आपकी सारी बीमारी कवर हो जाती है। मान लो आज आपने पॉलिसी ली और आपको 1 महीने बाद में डेंगू, मलेरिया या XYZ की बीमारी होती है, तो उसका 3 दिन आपको भर्ती रहना पड़ेगा,
तो उसका पूरा खर्चा भी आदित्य बिरला कंपनी ही देगी। आपको एक पैसा पे नहीं करना है आपकी जेब से 30 दिनों बाद में। प्री हॉस्पिटल, पोस्ट हॉस्पिटल का खर्चा आपको बताता है कि भर्ती से पहले 60 दिन और भर्ती होने के 180 दिन तक का इलाज का खर्चा कवर है। एमआरआई टेस्ट पहले करवाए गए हों या वेबसाइट पहले बाद में चल रही हो, बाद में दवाइयाँ चल रही हो। डे केयर ट्रीटमेंट शामिल, मतलब कहने मतलब जो ऐसे इलाज जो कि 24 घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे मोतियाबिंद की सर्जरी, कान की सर्जरी, एक्सवाइजेड जो सर्जरी होती है जो 24 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो उसका भी इलाज का जो खर्चा होता है वो कंपनी पे करती है। ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे भर्ती ही रहना पड़ेगा। डोमेस्टिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, अगर आपका इलाज करना पड़े डॉक्टर के कहने पर, मान लीजिए कई बार आपकी ऐसी बीमारी होती है, डॉक्टर कहते हैं कि भैया आपको जो है, सर मैडम आपको जो हैगा कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत नहीं, आपकी बीमारी ऐसी नहीं, आप अस्पताल में जरूरत नहीं आपको रहने की, आप घर पे ही आपका इलाज कंप्लीट करा सकते हैं। अगर डॉक्टर के कहने पर, अगर डॉक्टर कहता है कि भैया आपको घर पे ही बैठकर हम इलाज दे सकते हैं, तो उसमें डॉक्टर का खर्चा, नर्स के जाने का खर्चा, और छोटा हॉस्पिटल बनाने का खर्चा जो होता है वो आदित्य बिरला कंपनी पे करती है डॉक्टर के कहने पर, अगर डॉक्टर अगर ऐसा कहता है तो। ऑर्गन डोनर एक्सपेंशन, आपको पता है आजकल बीमारी कैसे भी कुछ भी हो रहा है किसी को भी, ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अंग दान करता है तो उसका सर्जरी का खर्चा भी कवर है। मान लो आपकी किडनी खराब हो चुकी है और आपकी किडनी खराब हो गई, तो कोई व्यक्ति ऐसे जो आपको किडनी दान में दे रहा है, तो उस कंडीशन में उसको जोड़ने का खर्चा, जो इसको सर्जरी अपन बोलते हैं, उसका खर्चा भी कवर करती है आदित्य बिरला। आपको अपनी जेब से एक पैसा नहीं देना है, ठीक है। आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदिक, योग, यूनानी, सिद्धि, होम्योपैथिक का इलाज, अगर पंचकर्म, ये भी 12 प्रकार के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो भी इसके अंदर कवर है। मेंटल इलनेस, मानसिक रोग का इलाज शामिल है। डिप्रेशन, स्ट्रेस से जुड़े, आजकल आपको पता है व्यक्ति डिप्रेशन में आता है, कई बार होता है, कई मरने के बारे में सोचता है, तो इससे छोटे मोटे इलाज होते हैं जो डिप्रेशन के कारण होते हैं, या इनको मानसिक इलनेस भी बोलते हैं, मानसिक बीमारियां भी बोलते हैं, वो चीज़ भी आदित्य बिरला कवर करता है, ठीक है। मैटरनिटी एंड न्यू बॉर्न कवर, आप एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये मैटरनिटी वाला जो फीचर है एड ऑन फीचर रहेगा। अगर आप आदित्य बिरला की पॉलिसी ले रहे हैं तो आपको एड ऑन लेना पड़ेगा, मतलब कि आप किसी एडवाइजर से ले रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको बोलना पड़ेगा कि सर मुझे एड ऑन में मैटरनिटी प्लान भी ऐड कीजिए। मैटरनिटी प्लान आपको आदित्य बिरला एक्टिव 1 प्लान लेने के 24 महीने बाद कवर होता है। मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैंगे, हस्बैंड वाइफ की दोनों हैं, आपने अपने अभी शादी की और आपने अभी आदित्य बिरला का हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान लिया है। प्लान लेने के बाद में आप बोलोगे कि हम बच्चे का प्लान करें तो हमें मैटरनिटी प्लान चाहिए, तो मैटरनिटी प्लान मिलेगा। मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे आपकी प्रीमियम 14,000 रुपये आ रही है, अगर आप मैटरनिटी प्लान एड ऑन करते हैं तो उसमें आपकी प्रीमियम 16,000 रुपये आ जाएगी। लेकिन बता दूं, प्लान लेने के 24 महीने बाद आपका ये प्लान कवर होगा। 24 महीने बाद कवर क्यों होगा? क्योंकि ये IRDA का रूल है, या कंपनी नहीं कहती, IRDA का रूल है कि भाई 24 महीने बाद आपका मैटरनिटी प्लान जो है कवर होगा। तो आज ही आपको पॉलिसी ले ली है, अब मैटरनिटी प्लान कैसे कवर करा? मान लीजिए आज आपने ट्राई करा, आपको फर्स्ट टाइम में लड़की हो गई, तो लड़की हो गई तो ऑब्वियसली बात है कि आप अगली बार भी ट्राई करेंगे कि लड़का हो हमें, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो आपका मैटरनिटी प्लान में ऐसा रहेगा, आपने भले 2 साल तक प्रीमियम कितना भरा, 16 गुणित 2 मतलब कि 32,000 रुपये। लेकिन जब आपके मैटरनिटी का प्लान कवर होगा 24 महीने बाद में, तो आपको आदित्य बिरला 75,000 रुपये नॉर्मल सर्जरी का देता है, और आपको 1 लाख रुपये मतलब सॉरी गलत हो गया, जो 75,000 नॉर्मल डिलीवरी का देता है और 1 लाख रुपये सर्जरी का देता है, ठीक है। तो ये प्लान आपका 24 महीने बाद कवर किया जाएगा न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, ठीक। हेल्थ चेकअप, 1 साल में फ्री मेडिकल टेस्ट फुल बॉडी का फ्री में होता है, जिसका खर्चा 1500 से 2,000 रुपये बैठता है, ठीक है। तो वो खर्चा भी आदित्य बिरला पे करता है। अब इसका फायदा क्या होता है? मान लीजिए अपन को कुछ बीमारियां होती हैं जो अपन को पता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर अपना साल में फ्री में हेल्थ चेकअप होगा तो अपन समझ जाते हैं कि भाई अपन को कुछ बीमारी हो रही है, अपना खान पान सही नहीं है, अपना रहना खाना सही नहीं है, अपन को थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर घर में कहीं पर दर्द हो जाए और वहाँ से कीड़े बाहर निकलने लग जाए तो अपन कुछ समय ही उस दरवाजे को बंद कर देंगे तो दूसरे कीड़े आ ही नहीं सकेंगे। इसी प्रकार अपना फ्री में अगर हेल्थ चेकअप होता है तो उससे अपन को ये फायदा रहता है कि अपन को अपनी होने वाली बीमारी के बारे में पहले से पता पड़ जाता है, उससे अपन अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हेल्थ चेकअप फ्री में मिलता है, जिसका खर्चा 1500 से 2400 रुपये तक का आता है, जो आदित्य बिरला ही पे करता है। क्या क्या कवर नहीं है इस प्लान के अंदर? पहले से चल रही बीमारियां। अब पहले से चलते आप बोलोगे भैया सारी चीज़ कवर है, पहले से चल रही बीमारी क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आदित्य बिरला में इंश्योरेंस लेने के
बाद में आपको कुछ बीमारी 2 साल तक और 3 साल तक कवर नहीं की जाती है, जैसे किडनी स्टोन, बीपी शुगर, हार्ट अटैक। अब आप बोलोगे मैंने तो इंश्योरेंस लिया है, ये चीज़ें क्यों कवर नहीं होती है? तो एग्जांपल तौर से समझिए आप मेरी बात को कि मान लीजिए आज अभी स्वस्थ हैं, अभी आपको कुछ भी नहीं है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस ईज़िली मिल जाएगा। लेकिन आपको बता दूँ इंश्योरेंस भी उसी को दिया जाता है जो व्यक्ति स्वस्थ है। अस्वस्थ हो कोई भी इंश्योरेंस नहीं देता है, ठीक है? अगर आप अभी स्वस्थ हो तो अभी आप पॉलिसी ले लो, लेकिन आप जब बीमार पड़ जाएँगे और आप जब बोलेंगे मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो आपको कोई भी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी नहीं देगी। वो क्यों नहीं देगी, मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ क्यों नहीं देगी। जैसे मान लीजिए अभी आप स्वस्थ हो, ठीक है? तो कुछ देखो आदित्य बिरला सारी बीमारी कवर करता है, लेकिन कुछ बीमारी 24 महीने बाद कवर करता है। वो 24 महीने बाद कवर होने वाली बीमारी कौन सी? ऐसी बीमारियां जो धीरे धीरे पनपती है, वो 24 महीने बाद कवर होती है। लेकिन ऐसी बीमारी जो आपके लिए जानलेवा है, वो आपको 30 दिन बाद ही कवर की जाती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं अपन, किडनी स्टोन समझते हैं। मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ है, आपने 14,000 रुपये की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हैगी, ठीक है? और 6 महीने बाद में आपको दर्द हो जाता है, या आपको किडनी में दर्द होता है, आपके हस्बैंड को दर्द हो जाता है, या सर आपको दर्द हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि भैया मेरा तो हेल्थ इंश्योरेंस था 14,000 रुपये का, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लेकर था 7 लाख रुपये का, मैं तो चकाचक इलाज करा सकता हूँ, बड़ा से इलाज करा सकता हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ सिंपल सा बता दूँ, वो इलाज कवर नहीं किया जाएगा। अब आप बोलेंगे क्यों कवर नहीं किया जाएगा? आप कंपनी को भरेंगे 14,000 रुपये और बेनिफिट लेंगे 50,000 रुपये का, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो कंपनी से उल्लू बन जाएगी। तो आईडीए का रूल कहता है कि देखो भैया, आज आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, करेक्ट? तो भैया किडनी स्टोन होने में टाइम लगता है। अगर आप पानी खराब पीते हैं, आप टाइम पे पानी नहीं पीते हैं, तो उस कंडीशन में किडनी स्टोन जमने में टाइम तो लगेगा ना। एकदम से तो किडनी स्टोन हो नहीं जाएगा। यदि आपको पॉलिसी लेने के पहले कोई अगर बीमारी है, तो आपको क्लियर बताना है अपने एडवाइजर को या कंपनी को बताना है कि मेरे को पहले से कोई बीमारी है। यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो कंपनी कहती है कि भैया 24 महीने बाद में आपका पूरा इलाज कवर करेंगे, लेकिन आपको 24 महीने तक वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा। अगर आपको किडनी स्टोन आज है तो आप बताइए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, 24 महीने बाद अगर आपको किडनी स्टोन भी निकलता तो वो चीज़ भी कंपनी कवर करेगी। रही बात बीपी शुगर की, देखो बीपी शुगर क्या हैगा, अगर व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है, तेल ज़्यादा खाता है, फास्ट फूड ज़्यादा खाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि भैया वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं रखता, तो उसको होने में भी टाइम लगता है। कोई एकदम से तो हो नहीं जाता है ये, ठीक है? उसको होने में भी टाइम लगता है, तो 24 महीने बाद कवर किया जाता है, ठीक है? और फिर आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आप बोलोगे हार्ट अटैक, जैसे मान लो आपको अगर पहले कभी हार्ट अटैक आ चुका है, एक बार आपको हार्ट अटैक आ गया, तो ऑब्वियसली बात है सेकंड हार्ट अटैक भी आपको आएगा। सेकेंड हार्ट अटैक भी आपको आएगा, ऐसा तो है नहीं। अब अगर आपको सेकेंड हार्ट अटैक आया तो ये कंफर्म हो जाता है कि आपकी बाईपास सर्जरी कभी ना कभी होगी, ठीक है? आप कंपनी को पे करेंगे 14,000।